Hello students, we will be learning today in accounts users of accounting information and their needs। ये जो accounting information है वो कौन कौन यूज़ करेगा, किसको काम में आएगा और उनके इनसे ज़रूरियत क्या है। The form of business is developed from sole proprietorship to partnership firm and partnership firm to company। सबसे पहले था सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर पार्टनरशिप फर्म आया, फिर पार्टनरशिप फर्म से एक्सपांड हुआ बिजनेस तो कंपनी फर्म हुई। ड्यू टू दिस डेवलपमेंट द बाउंड्रीज ऑफ द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन आर ऑल्सो एक्सटेंडेड। इससे क्या हुआ कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजेस हैं वो भी एक्सपांड हुए, वो भी ज़्यादा हुए। द अकाउंट्स आर मेड बाय द सोल प्रोप्राइटर्स और पार्टनरशिप फर्म्स टू मीट विद देयर पर्सनल एंड लेजिटिमेट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए या फिर लीगल लॉज को फॉलो करने के लिए अकाउंट्स बनाते हैं। इन दिस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जनरली ओनर्स एंड मैनेजमेंट आर सेम एंटिटी, thus the use of information is confined to them। इन दोनों में क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में कि जनरली जो ओनर्स होते हैं वही बिज़नेस को मैनेज करते हैं, तो उनके लिए वो इन्फॉर्मेशन कॉमन हो जाती है, उनके तक सीमित हो जाती है इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कम बनती है और कम यूज़ में आती है। इन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनर्स एंड मैनेजमेंट आर डिफरेंट एंटिटीज़। कंपनी में क्या होता है, ओनर्स एंड मैनेजमेंट दोनों डिफरेंट है। ओन कोई और करता है और मैनेज कोई और करता है, इसलिए मैनेजमेंट को सब कुछ रेडीमेड इन्फॉर्मेशन तैयार रखनी पड़ती है और उनको ओनर्स को दिखानी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बनेगी। Thus, because of government restrictions, the information of companies becomes public information। तो गवर्नमेंट लॉ के मुताबिक कंपनीज़ को अपने एनुअल रिपोर्ट गवर्नमेंट में सबमिट करने पड़ते हैं और जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है वो जनरली पब्लिक होती है, तो पब्लिक में भी वो इन्फॉर्मेशन जाती है। Therefore, there are several users of information who can be included in the group of users। What kind of information do they require are explained below। तो कौन कौन यूज़र्स हैं इन इन्फॉर्मेशन का और ये इन्फॉर्मेशन से वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या हासिल करना चाहते हैं, वो कौन सी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं वो देखेंगे। पहले तो है मैनेजमेंट। इन द कंपनी फॉर्म शेयर होल्डर्स आर ट्रीटेड एज ओनर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अंडरटेक्स द मैनेजमेंट। कंपनी फॉर्म में जो शेयर होल्डर्स हैं वो ओनर्स होते हैं और वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो कंपनी को मैनेज करते हैं। शेयर होल्डर्स अपना पैसा लगाते हैं, इसलिए उनको ओनर्स बोला जाता है। The effect of policy decision taken by them is reflected in the accounts, whether they have achieved predetermined goals or not। business goal achieve किए या नहीं, that information can be obtained from the accounts। Their function is to achieve predetermined goals through planning and control। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन वो अचीव करना चाहते हैं कि बिज़नेस अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं या नहीं, प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है या नहीं। दे आइडेंटिफाई द वेरिएंसेस by comparing planned estimates with the actual results and they take corrective measures to avoid repetition of this kind of variances। ठीक है, वो एस्टिमेट्स जो बजट बनाए जाते हैं और एक्चुअल रिजल्ट्स जो आते हैं कंपनी में, उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और अगर कोई डेविएशन होगा तो उनका पॉइंट ऑफ एक्शन निकालेंगे, उनके करेक्टिव एक्शन निकालेंगे और वो वेरिएंसेस को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अकाउंट्स इज़ द बेस्ट टूल टू मेजर efficiency of management। Management can be classified as internal user, thus accounts are very important for management। तो अकाउंट से ये सब कुछ पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट्स है, उस पर रिटर्न कितना मिलता है, कितनी लायबिलिटीज़ है, कितने ड्यूज़ है कंपनी के, बाकी वो सब अकाउंट्स पे से मिल जाएगा। अभी आएगा शेयर होल्डर्स। एज पर लीगल प्रोविजंस मैनेजमेंट हैज़ टू सेंड द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अकाउंट्स टू ऑल द शेयर होल्डर्स इन प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड। एनुअल रिपोर्ट्स आपने पढ़ा होगा, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट, AGM हुई, एनुअल जनरल मीटिंग हुई, तो ये सारे रिपोर्ट्स जो है वो तैयार करके कंपनी को, शेयर होल्डर्स को भेजने पड़ेंगे। इट इज़ अ राइट ऑफ शेयर होल्डर्स टू ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ अकाउंट्स and at the same time it is a duty of the company। Shareholders analyze, publish financial and
non-financial information and undertake review of decision for their investment in the company. So ये एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से शेयर होल्डर्स अपना फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे और डिसीजन लेंगे कि आगे कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं. They can learn about the development and forecast the future of the company. They make decision either to dispose of or to retain the shares of the company on the basis of this information. तो आगे और शेयर खरीदने हैं या फिर जो है उनके पास वो बेच देना है, वो भी इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करेंगे एनुअल रिपोर्ट पे से. Now companies have started to send accounts through email for environmental protection. अभी क्या है, ऑनलाइन सब कुछ हो गया है. अभी फिज़िकल कॉपी नहीं बेचते शेयर होल्डर्स को, और वो कॉपीज़ कैसे बेचते हैं, थ्रू ईमेल. Potential shareholders. This category of shareholders desire to buy shares of the company. After investing in the company to decide whether they will have expected return or not, they use accounting information of the company. Potential मतलब क्या, जिन्होंने अभी तक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया और वो करना चाहते हैं, तो वो भी ये इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं. Creditors. In creditors, short-term creditors are those who provide facility of goods on credit to the business enterprise. जो जिसके पास से हम माल खरीदना चाहते हैं क्रेडिट पे, वो हमारे क्रेडिटर्स होंगे, और वो माल देंगे या नहीं वो भी एनालिसिस कहाँ से करेंगे, एनुअल रिपोर्ट. Besides, in long-term creditors, financial institutions and debenture holders are included. These parties have to collect their dues in future from the company. तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हमने बैंक में से बोरोइंग की होगी, डिबेंचर होल्डर्स के पास से डिबेंचर खरीदे होंगे, तो इन लोगों को अपना पैसा टाइम से मिलेगा नहीं, वो यहाँ से एनालिसिस करेंगे. These parties use published accounts to know the present and future earning capacity and economic condition of the company. Employees. From accounts of the company, the employees of the company acquire the information about their salary improvement, bonus and job safety. Generally, profit of accounts is important for employees. They present their demands before management on the basis of profit. एम्प्लॉयज़ को अपने सैलरी, बोनस या फिर जॉब सेफ्टी की पड़ी होती है, तो वो ये एनुअल रिपोर्ट में से ये देखेंगे कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है या नहीं, और उस प्रॉफिट के बेसिस पर वो अपने इंक्रीमेंट्स डिमांड करेगी, बोनस या फिर प्रमोशन डिमांड करेगी. If the economic condition of the business enterprise is sound, they can estimate the security status of their service and development of the company. In this manner, accounts has utility for them also. तो अगर उनकी कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, साउंड है, तो उन्हें अपनी जॉब सिक्योरिटी रहेगी, और कंपनी का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ अच्छा है, वो कंक्लूड करेंगे. और अकाउंट्स उनके लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए ये सब क्राइटेरिया के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. Tax authorities. Different types of taxes are collected by the government in the country, keeping in mind business income, activities of business and other factors. तो कंपनी को अपने प्रॉफिट के बेसिस पर टैक्स पेमेंट करना होता है. सो टैक्स अथॉरिटीज़ ये देखें कि कंपनी सफिशिएंट प्रॉफिट कर रही है या नहीं, कंपनी की एक्टिविटीज़ अच्छी चल रही है या नहीं. To collect this taxes in the budget of every year, government makes provisions. ठीक है, सो एवरी ईयर बजट में कंपनी एस्टिमेट करेगी कि वो ये साल कितना प्रॉफिट करेगी, और उस प्रॉफिट के बेसिस पर टैक्स अथॉरिटीज़ और उस प्रॉफिट के बेस पर कंपनी को कितना टैक्स पेमेंट करना होगा. On the basis of these provisions, taxes are paid by business enterprises companies. टैक्स पेमेंट लायबिलिटी इज़ डिटरमाइंड फ्रॉम अकाउंट्स. अकाउंट्स के बेसिस पर प्रॉफिट है या लॉस है, उसके बेसिस पर टैक्स पेमेंट लायबिलिटी कितनी आएगी, वो भी अकाउंट्स पे से ही मिलेगा. अकाउंट्स प्रिपेयर्ड एंड टैक्सेस पेड वेदर आर प्रिपेयर्ड और पेड एज पर बजटरी प्रोविजंस और नॉट इज़ चेक्ड बाय द टैक्स अथॉरिटीज़. हमने बजट किया होगा, इतना प्रॉफिट हुआ है, और एक्चुअल में प्रॉफिट कम हुआ, तो क्यों कम हुआ, ज़्यादा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा टैक्स मिलने वाला है. पर अगर कम होता है एक्चुअल प्रॉफिट, तो वेरिएंस के रीज़न क्या है, क्यों इतना कम प्रॉफिट हुआ, वो एनालिसिस करेंगे टैक्स अथॉरिटीज़. These taxes are collected by the state and central government
फॉर दिस पर्पस अकाउंट्स आर यूज बाय द टैक्स अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट ये टैक्स कलेक्ट करेगी हर एक कंपनी के पास से उनके प्रॉफिट के हिसाब से, और ये सब इंफॉर्मेशन जानने के लिए टैक्स अथॉरिटीज़ अकाउंट्स रेफ़र करेगी कंपनी के। अभी है कस्टमर्स ऑफ द बिजनेस कैन बी कंसिडर्ड वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट क्रिएशन अर्निंग। क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे और वो प्रोडक्ट ख़रीदने वाला कोई नहीं होगा तो हमारा बिज़नेस रन नहीं हो पाएगा, बिज़नेस नहीं चलेगा। तो कस्टमर्स को बोलते हैं किंग ऑफ द मार्केट। एग्जिस्टिंग मार्केट इज़ नॉट द मार्केट ऑफ सेलर बट इट इज़ द मार्केट ऑफ द बायर। For buyer means for customers, various acts are prevailing and they are fully aware of their rights for purchase product। वो negotiate करेंगे हमारे साथ और अल्टीमेटली एक फाइनल प्राइस डिसाइड होगी और वो प्राइस पे वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो ऐसा बोला जाता है कि अभी का जो मार्केट है वो कस्टमर्स का है, ना कि सेलर का। दे आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस। वो प्री डिटरमाइंड प्राइस प्री इंफॉर्मेशन होती है कि अभी ये प्रोडक्ट की क्या प्राइस चल रही है, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मार्केट में। तो अगर एक जगह से ज़्यादा प्राइस में मिल रहा है प्रोडक्ट तो वो और जगह चले जाएंगे। कस्टमर्स कैन गेट आइडिया अबाउट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। तो ये अकाउंट्स के बेसिस पर वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कितने का बेचेंगे बेस्ड अपॉन द प्रॉफिट अवेलेबल टू द कंपनी। सो अकाउंट्स आर यूजफुल टू कस्टमर्स ऑल्सो। ठीक है, अभी है फॉरेन एंटरप्रेन्योर। Due to facility of communication and transport, the world has become very small। ठीक है, अभी इजी कम्युनिकेशन है, इजी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, इसलिए क्या है कि ग्लोबलाइजेशन हो गया है और अभी हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और फॉरेन से पैसा ले भी सकते हैं। बिसाइड्स इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस आर लिबरलाइज्ड ड्यू टू लिबरलाइजेशन, कॉन्सिक्वेंटली फॉरेन एंटरप्राइजेस विश टू सेल देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन अदर कंट्रीज। अभी क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ज़माना है। अभी एक्सपोर्ट करने में एंटरप्राइजेस बिजनेस को ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो बिसाइड्स दे आर इंटरेस्टेड टू अंडरटेक अमालगमेशन विद द कंपनी ऑफ अदर कंट्री। हाउएवर बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस काइंड ऑफ डिसीशंस दे एग्जामिन द एस्पेक्ट्स लाइक सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेट्रा। अभी क्या है कि अगर हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो क्या है कि बाहर की कंपनी भी हमारे यहाँ बिज़नेस टेक ओवर कर सकती है। तो वो देखेगी कि हमारा बिज़नेस सॉल्वेंट है, चल रहा है या नहीं, हमारे पास पैसा है, हमारा बिज़नेस प्रॉफिटेबल है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स पर वो बाहर की कंपनी डिसाइड करेगी कि हमें हमारा बिज़नेस वो लेगी या नहीं। आफ्टर हैविंग दिस एनालिसिस दे मेक देयर डिसीशंस। सो अकाउंट्स हैव इम्पोर्टेंस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ फॉरेन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो। फॉरेन एंटरप्रेन्योर अगर वो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेंगे और फिर हम जाकर हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। फिर है रेगुलेटरी बॉडीज़। A company form of business is controlled either by the government or the regulatory bodies formed by the government, so that the general public will not have any kind of financial loss due to any steps activities of the company। ये जो सारी कंपनीज़ है उसके हमेशा वो एक कायदे से चलती है, हमेशा रेगुलेटेड बाय एनी लॉ होता है। तो उससे क्या होता है कि अगर कोई फाइनेंशियल लॉस हो तो डायरेक्टली ब्लेम कंपनी पर ना आए, या फिर कुछ भी कोई दिक्कत आई, कोई प्रॉब्लम आई कंपनी में तो वो आसानी से सॉल्व हो पाए। फॉर दिस पर्पज सेबी, दैट इज़ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड इरडा, दैट इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, are established. These bodies use accounts for preparation of rules and guidelines. Apart from this, whether accounts are prepared as per the norms or not is also examined by these bodies. Therefore, accounts are essential for regulatory bodies also. तो एक रूल्स एंड कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर हम किसी रेगुलेटरी बॉडी को फॉलो करते हैं तो हमें उनके गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है, उनके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये हमारे अकाउंट्स जो है वो एग्जामाइन करेंगे, देखेंगे और उसके बेसिस पर कुछ रूल्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारी केमिकल कंपनी है तो हमें पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट नहीं करना है, और आसपास अगर कोई रेसिडेंशियल एरिया हो तो हमें बहुत ध्यान से अपनी कंपनी को चलाना है। तो ये सब एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा। प्रोफेशनल बॉडीज़, अकाउंट्स प्रिपेयरर्स आर नोन एज प्रोफेशनल्स। अकाउंटिंग इज़ अ प्रोफेशन।
ठीक है। अकाउंटिंग जो है वो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है अ प्रोफेशन। फॉर फेयर मैनेजमेंट ऑफ प्रोफेशन ईच कंट्री हैज़ प्रोफेशनल बॉडीज़। तो जो सारी कंपनीज़ है वो अच्छी तरह से कुछ भी छुपाए ना और अपना सारे ट्रांजैक्शंस दिखाए, जो एक्चुअल पोजीशन है कंपनी की वो बुक्स में दिखाए, ये सब फेयर प्रैक्टिसेस फॉलो हो, इसलिए एवरी कंट्री में प्रोफेशनल बॉडी होते हैं। फ्रॉम 1949 ऑनवर्ड्स द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज़ फंक्शनिंग फॉर अकाउंटिंग प्रोफेशन इन दिस कंट्री। तो ये ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया है, वो प्रोफेशनल बॉडी है, वो अपने पब्लिकेशंस बाहर निकालती है और अपने रूल्स निकालती है जिनके बेसिस पर हमें अकाउंट्स लिखना है ताकि हमारे अकाउंट्स में कोई गलती ना हो। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंट्स दिस बॉडी प्रिपेयर्स गाइडलाइंस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो हम ये गाइडलाइंस या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो हम रिफ़र कर सकते हैं और उसके बेसिस पर अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, so that यूनिफॉर्मिटी एंड इंटीग्रेशन कैन बी मेंटेन इन प्रिपेयर्ड अकाउंट्स। तो सभी कंपनीज़ के अकाउंट्स जो है वो एक ही प्रिंसिपल, एक ही लॉ पे लिखे जाए और अगर आगे जाके कोई कंपैरिजन करना हो तो वो भी पॉसिबल हो पाए। इन एडिशन टू दिस इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो रेंडर नेसेसरी सजेशंस। सो अकाउंट्स असिस्ट प्रोफेशनल बॉडीज़ टू प्रिपेयर गाइडलाइंस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो प्रोफेशनल बॉडीज़ भी ये अकाउंट्स के यूज़ करेगी और एनालाइज करेगी कि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में ये गाइडलाइंस होने चाहिए। फॉर एग्जांपल केमिकल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, फिर मैकेनिकल कंपनीज़ में क्या होगा, इस तरह से डिफरेंट सेक्टर्स के को डिफरेंट गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी। ये सब वो कैसे बनाएगी, बेस्ड अपॉन दिस अकाउंट्स। रिसर्चर्स एंड एनालिस्ट, there is one category of users of accounting information, that is researchers and analysts. This group is interested to know what the profitability of the company is and what the solvency of the company is. ठीक है, कंपनी कितना प्रॉफिटेबल है और कंपनी कैसे चलेगा, कब तक चलेगा।